हेलो दोस्तों। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस पिछले लगभग एक साल से गिरता जा रहा है। और बट इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं और जो ईयरली रिजल्ट्स हैं, इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें ग्रोथ 20%, 10% प्लस इसकी ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एंड पर इसका अगर हम स्टॉक प्राइस देखें तो इसने जो टॉप अपना बनाया था, ये बनाया था 310 के लेवल पर, और आज ये कंपनी है 136 के लेवल पर इसका स्टॉक प्राइस आकर पड़ा हुआ है, यहाँ पर गिरा हुआ है। एंड क्या ये यहाँ से और भी आगे गिर सकता है? तो इसकी हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो अभी जो इसका शॉर्ट टर्म सपोर्ट रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा, जहाँ से इसने दो बार थोड़ा थोड़ा सा बाउंस बैक लिया है। एंड इस कंपनी का जो नाम है, इस कंपनी का नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम इरडा भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इसके फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं, इसके फाइनेंस फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ screener.com की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हम देखें तो इरडा का जो मार्केट कैप है वो लगभग 38,377 करोड़ है। ओके। और अभी इसका स्टॉक प्राइस जो है 137 चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था। एंड इसका स्टॉक पीई है 20.4, बुक वैल्यू 46 है। एंड आर ओ सी ही इसका कैपिटल और रिटर्न एम्प्लॉयड 9.37 है। तो इसका आर ओ सी थोड़ा कम है, क्योंकि ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी में इतना आर ओ सी भी अच्छा माना जाता है। एंड आर ओ ई इसका 18% है, जो कि अच्छा है। देन अगर हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये करती क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, और ये गवर्नमेंट कंपनी पीएसयू है, प्राइवेट सेक्टर यूनिट है गवर्नमेंट का। तो इरडा जो है एक तरह से फुली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है फुली ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। एंड ये जो कंपनी है ये एनबीएफसी की तरह काम करती है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग ऑन एनबीएफसी। सो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का मतलब होता है कि जो कि आपसे पैसे नहीं लेती हैं, डिपॉजिट नहीं लेती हैं, जैसे बैंक डिपॉजिट लेती हैं जिसमें लोग पैसे जमा करते हैं, और उन पैसों को वो लोन के तौर पर अपने क्लाइंट्स को देती हैं और उससे मार्जिन कमाती हैं। लेकिन इसको जो है गवर्नमेंट फंड करती है, और उस फंड्स को ये लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने क्लाइंट्स को, एंड देन वहाँ से अर्न करती है। तो ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी करती है कि देखो, जो डेवलपमेंट होता है या फिर कॉमर्शलाइजेशन, जो भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कोई कंपनी काम कर रही है, कोई स्टार्टअप काम कर रहा है, तो उनको फंड करने का काम है इसका, है ना। जैसे अगर कोई सोलर या फिर विंड एनर्जी प्लांट लगाता है, या फिर कोई हाइड्रोजन एनर्जी का प्लांट लगाता है, तो उससे रिलेटेड जो भी फाइनेंसिंग का काम होता है वो इरडा करती है। तो अभी अगर हम सबसे पहले यहाँ पर आ जाएं और ये देखें कि इसका जो चार्ट है, इसका जो प्राइस है वो पिछले लगभग 12 जुलाई 2024 से ये गिर रहा है। यहाँ पर हम यहाँ पर जो है क्लोजिंग बेसिस पे का ही प्राइस दिखता है, तो यहाँ पर हम वो नहीं देख सकते। वैसे इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 310 रुपये, जैसे मैंने आपको स्क्रीनर पर दिखाया था, ट्रेडिंग व्यू पर दिखाया था। तो ये स्टॉक अभी अगर हम देखेंगे पी रेशियो में जाकर, तो इसका जो 3 साल का मीडियन पीई है वो 28 है, और 5 साल का जो इसका मीडियन पीई है वो भी 28 है। एंड 1 साल का इसका मीडियन पीई 26 है, एंड 6 मंथ का 24 है, एंड 10 ईयर्स का अगर हम देना चाहें तो वो भी 28 ही है। ठीक है। एंड अभी जो इसका पीई है वो 20 चल रहा है। तो ये कंपनी स्टॉक प्राइस गिरने का रीज़न जो मुझे लगता है वो ओवर वैल्यूशन ही था, कि ये बहुत ज़्यादा कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई थी जब इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर भाग गया था। इसी के बाद उसमें जब मार्केट में करेक्शन आया, देन इसमें भी करेक्शन आया। अभी अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन, पीयर्स में जाए और कंपेयर करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप जो तो हम देख चुके हैं पहले 38,376 करोड़ है, और डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है लेटेस्ट क्वार्टर का वो 584 करोड़ है, जो कि अच्छा है। और इसमें ग्रोथ भी आई है लगभग 37.5% की। आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है।
एंड सेल्स इसकी 21,029 करोड़ की थी, और यहाँ पर अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 25.4% का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ भी है। आरओई हम लोग पहले देख चुके हैं। नेट प्रॉफिट इसका लगभग 1700 करोड़ है, लाइक 1698.6 करोड़, तो वो 1700 करोड़ ही हो जाता है, इसमें कुछ 1.5 करोड़ ही कम है। एंड यहाँ पर अगर डेट टू इक्विटी देखें तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 5.4 है, जो कि अगर हम मीडियन से कंपेयर करेंगे तो मीडियन जो इस सेक्टर की, जो फाइनेंस सेक्टर की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो मीडियन जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 5.79 यानी कि 5.8 है, और हमारे जो ये कंपनी है इरडा, इसका उससे कम है, तो ये एक बेटर पोजीशन में है। अभी अगर हम यहाँ पर जाएं और क्वार्टरली रिजल्ट को इसके एनालाइज करें तो दिसंबर 2025 में अगर हम देखें जो इसका इस क्वार्टर का जो इसका नेट प्रॉफिट था वो काफ़ी बढ़कर आया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था कि यहाँ पर आप देख सकें 37.5% की ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है। तो इसका मतलब होता है कि ये जो दिसंबर 2025 का जो क्वार्टर है इसको हम कंपेयर करेंगे दिसंबर 2024 से, तो यहाँ पर ग्रोथ है। एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें कि अगर सितंबर 2025 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ पर भी ग्रोथ है, लेकिन हमें जब भी क्वार्टरली प्रॉफिट आता है तो हमें जो भी मंथ का आया है, दिसंबर 2025 का आया है, तो हम उसके प्रीवियस क्वार्टर से ही कंपेयर करना चाहिए। ओके, देन सितंबर का अगर हम देखें तो सितंबर क्वार्टर का इसका 549 करोड़ नेट प्रॉफिट था, और जो कि सितंबर 2024 में इसका 388 करोड़ था। ओनली जुलाई 2025 में, जो इस जुलाई 2025 का ये क्वार्टर है, अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट 247 करोड़ था, जबकि जुलाई 2024 में इसका नेट प्रॉफिट 384 करोड़ था। तो यहाँ पर केवल एक क्वार्टर में जो थोड़े से इसमें नेट प्रॉफिट में कम हुआ था, लेकिन केवल एक क्वार्टर का रिजल्ट कम आने से पूरी कंपनी ख़राब नहीं हो जाती है। उससे पहले अगर हम देखें तो इसका मार्च 2025 में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था बढ़कर। यहाँ पर इसका जो मार्च 2024 में 337 करोड़ नेट प्रॉफिट था, जो कि मार्च 2025 में 502 करोड़ हो गया। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं तो इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर है परफॉर्मेंस अच्छी है। ईपीएस भी इसका क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ रहा है, 2.08%, 2 रुपये से भी ज़्यादा का इसका ईपीएस हो चुका है, अर्निंग पर शेयर। एंड जो ग्रॉस एनपीएज हैं, तो ग्रॉस एनपीएज इसके इस क्वार्टर का तो डेटा नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर लगभग 4% है, और नेट एनपीएज 2% से भी नीचे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आ जाएं और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो सेल्स जिसकी 2015 से जो 1100 करोड़ से बढ़कर आज इसकी सेल्स जो है टीटीएम में वो 8000 करोड़ है। एंड वहीं इसका जो टीटीएम में नेट प्रॉफिट है वो 1882 करोड़ है, और जो मार्च 2025 का नेट प्रॉफिट था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लगभग 1700 करोड़ है। तो ये कंपनी का नेट प्रॉफिट, ये कंपनी प्रॉफिटेबल है और लगातार प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रही है क्वार्टरली बेसिस पर भी एंड ईयरली बेसिस पर भी। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ मैट्रिसेस मेंशन करी होती हैं स्क्रीनर में, जैसे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में हम 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड टीटीएम सब में देख सकते हैं, सभी में इसका 20% से ऊपर ही इसकी ग्रोथ रही है। ग्रोथ कंपाउंडेड है, वो भी CAGR के फॉर्म में है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी कंपाउंडेड रही है। जस्ट स्टॉक प्राइस अगर हम देखेंगे पिछले एक साल में जो इसका स्टॉक प्राइस टूटा है, उसकी वजह से ये यहाँ पर -32% दिखा रहा है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका पॉजिटिव है। एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ एंड कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आर एक्सीलेंट इन दिस कंपनी। एंड बैलेंस शीट में अगर हम जाएँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके रिजर्व्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, और इसका बोरोइंग भी बढ़ा है, क्योंकि ये फाइनेंसिंग कंपनी है। तो ये गवर्नमेंट से या RBI से या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से ये लोन के फॉर्म में पैसा लेती है, और फिर वो उस लोन को
इंडिया में जो कंपनीज हैं, जो भी लाइक एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। और वहाँ से जो इंटरेस्ट उसे मिलता है, उस पर जो मार्जिन कमाती है, वो इसका प्रॉफिट बनता है। एंड इस पैसे को जो लोन के फॉर्म में लेती है, उसको रीपे इसको करना होता है। तो ये इसका पूरा बिजनेस है। तो यहाँ पर बोरोइंग का कोई इशू नहीं है, क्योंकि फाइनेंसिंग कंपनी में बोरोइंग ज़्यादा होती ही है। एंड यहाँ पर अगर हम इसका नेट कैश फ्लो देखें, तो नेट कैश फ्लो इसका मार्च 2024 में जो -64 था, वो मार्च 2025 में इम्प्रूव होकर आया है। तो अभी अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में चले जाएं, उससे पहले ये ROE देख लेते हैं। ROE भी इसका लगातार बढ़ता हुआ ही लाइक चल रहा है। 2020 में जो 8% था, वो आज 2025 में 18% तक हो गया। एंड यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाएं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 71.76% हमारे लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, जो कि इसको होल्ड कर रहे हैं एज अ प्रमोटर। एंड FIIs ने भी इसमें लाइक स्टेक को बढ़ाया है अपने सितंबर क्वार्टर में, जो कि 1.92 था, वो 2.07 हो गया है। DIIs ने थोड़ा सा इसमें डिक्रीज़ किया है। एंड एंड जो रिटेलर्स हैं, पब्लिक है, उसका भी थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। 25% 30% तक अगर पब्लिक है तो उसमें कोई इशू नहीं रहता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हैंड्स की अगर बात करें तो 71.76 लगभग 72%, देन 2% FII का, एंड देन 2.5% लाइक DIIs का। तो लगभग ये 4.5 एंड 72 यानी कि 77.5% लगभग स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं इस कंपनी में। एंड हमने इसका नेट प्रॉफिट देख लिया, हमने इसकी ग्रोथ देख ली, हमने इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लिए। पीयर कंपैरिजन में अभी इसका नहीं किया। पीयर कंपैरिजन में इसका नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल इसके जो फंडामेंटल्स हैं, उसको मैं कहूँगा ये गुड हैं। लेकिन अभी हमें इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी करनी चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर हम देखते हैं, तो अभी क्या इसमें हम लाइक कहीं से एंट्री ले सकते हैं। तो मेरी जो टेक्निकल एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग तो मैं इसमें बिल्कुल भी अभी एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि इसका जो सबसे पहला मेरे लिए शॉर्ट टर्म जो रेजिस्टेंस रहेगा, जिसके बाद लाइक मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ एक टोकन अमाउंट से एंट्री लेने के लिए। क्योंकि ये शेयर काफ़ी लाइक इसने कोशिश की पहले भी, अभी हम देख सकते हैं। अगर हम चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर दें, तो जब से ये गिरा है यहाँ पर ये इसने गिरना स्टार्ट किया। यहाँ पर इसने पहला बाउंस बैक दिया, यहाँ पर ये फेल हो गया। देन फिर इसने गिरना स्टार्ट किया, गिरता गया। देन यहाँ पर इसने एक बाउंस बैक दिया, फेल हो गया। देन यहाँ पर इसने एक बाउंस बैक देने की कोशिश की, फेल हो गया, और धड़ाम से नीचे आ गया बिल्कुल यहाँ तक। फिर इसने ये यहाँ पर एक छोटा सा एक सपोर्ट जोन बनाया था, जो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ 1 सेकेंड। यहाँ पर इसने एक सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश की थी। तो ये इसने एक सपोर्ट जोन बनाया था। इसके बाद यहाँ से चला, यहाँ पर लाइक ये 200 EMA के भी ऊपर आया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से गिर गया। एंड फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट के आसपास दोबारा से सपोर्ट लिया, इसने चलना शुरू किया और यहाँ से भी गिर गया। तो ये क्लियरली एक डाउन ट्रेंड फॉर्म कर रहा है। अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। तो अगर हमें इसको देखना पड़ेगा 1 सेकेंड। ओके, तो ये अगर ट्रेंड लाइन है इसकी, ये बिल्कुल परफेक्टली तो नहीं बनी है। ओके, नाउ इट्स गुड। तो अगर हम ये ट्रेंड लाइन देखें, तो पहले तो इसको इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ेगा। एंड देन ये जो इसका सपोर्ट मैंने बनाया है अभी, जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, पहले ये यहाँ पर आए, और ये ही यहाँ पर ही ये इसकी 200 EMA की जो रेड लाइन है, इसके ऊपर ये आकर स्टेबल हो, यहाँ पर बेस बनाए। एंड देन यहाँ से एक छोटा सा लाइक बाउंस बैक लेने के बाद हायर हाइज एंड हायर लो का पैटर्न बनाए, जिससे कि यहाँ पर एक क्लियर स्ट्रक्चर फॉर्म हो और हम कह सकें कि लाइक ये जो है अब अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है, जो कि अभी इसमें नहीं दिखता। अभी इसने यहाँ पर भी लाइक रिवर्सल की कोशिश की, या फिर हम कह सकते हैं बाउंस बैक दिया, और देन यहाँ से जो भी अभी मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट थे, उसकी वजह से धड़ाम से नीचे आने लगा है।
अगर ये इस सपोर्ट को भी तोड़ देता है तो ये और भी नीचे जा सकता है, ये हो सकता है 100 रुपये से भी नीचे चला जाए। तो ये कंपनी अच्छी, इसका फंडामेंटल अच्छे हैं, लेकिन हमें लाइक गिरती हुई कंपनी में पैसा नहीं डालना है। हमें डाउन ट्रेंड पसंद नहीं आना चाहिए, हमें अप ट्रेंड पसंद आना चाहिए। लाइक हायर हाइज हायर लो बनाता हुआ जो स्टॉक हो, हमें वो पसंद आना चाहिए। तो जब ये लाइक एक अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा देन मैं उस पर एक वीडियो जरूर ले आऊँगा। तो ये मेरी एनालिसिस है, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको एज ए एजुकेशनल पर्पस ले सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।